बुध लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महात्म की जय। सूत जी ने ऋषियों से कहा प्रसंग बखान। 30वां अध्याय पर दया करो भगवान सियापति राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय श्री राम। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। कार्तिक महात्म की जय। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, यह पीपल का पेड़ शनिवार के अतिरिक्त सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र मंथन का करने से जो रत्न देवताओं को मिले उसमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को दे दी। विष्णु भगवान जब श्री लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता आप मुझे छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दीजिए, बाद में मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूत जी बोले, लक्ष्मी जी के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वह लक्ष्मी बड़ी कुरूपा थी, उसका बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े नेत्र और रूखे बाल थे। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह कर उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंजते हुए अपने आश्रम में ले गई। वे ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के मनोहर आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हो गई। उसने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वे ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती हो? तुम्हारे रहने योग्य दूसरी जगह और कौन सी है, यह मुझको बताओ। लक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि कर्म होते हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्यार से रहते हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर दिन रात पति पत्नी लड़ते हो और जहाँ से अतिथि लोग निराश होकर लौट जाते हो, जहाँ पर पूज्य वेदों, सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, और जहाँ दुराचारी घोर पराक्रमी परस्त्रीगामी प्राणी रहते हो, वहाँ पर जहाँ पर गौओं का वध, मदपान, ब्रह्मत्यादि पाप होते हो, वहाँ पर मैं प्रसन्नतापूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार लक्ष्मी के वचन सुनकर उद्दालक का मन उदास हो गया। वह इस बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर न आऊँ तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा, महर्षि उद्दालक उसे पीपल के नीचे बिठाकर उसके रहने योग्य जगह ढूंढने के लिए चले गए। लेकिन जब वह बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना जब लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में से सुना तो वह व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा है कि हे प्रभु, मेरी यह बड़ी बहन लक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत ही दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हो तो आप इसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। पत्नी की प्रार्थना सुनकर
कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए जहाँ पर लक्ष्मी बैठी हुई रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और इन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह मुख्य धूप, दीप, फूल, चावल आदि से तुम्हारी पूजा करें, तभी लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न होगी। सूर्य ने कहा, भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुमको सुना दिया। इसके सुनने से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और इसे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। अब तुमको जो पूछना हो वह पूछ सकते हो, उसे मैं विस्तार से कहूँगा। सूर्य की बात सुनकर शौनकादि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त से वहाँ पर बैठे रहे। बाद में वह भी श्री बद्रीनारायण जी के दर्शन के लिए चल दिए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुखों को प्राप्त कर लेता है। विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं। कुल कार्तिक महात्म की जय।